सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार हरीश, जो कि पिछले 13 साल से कोमा में हैं, उनको इच्छा मृत्यु की इजाजत दी। अभी उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें वो एकदम कोमा में पड़े हुए हैं और उनके साथ जो ब्रह्मा कुमारी की सिस्टर हैं लवली दीदी, वो तिलक लगाते हुए ये कहती हुई उसमें दिखाई पड़ रही हैं कि सबको माफ़ करो और सबसे माफ़ी मांगते जाओ। हमारे साथ में खुद ब्रह्मा कुमारी की सिस्टर लवली जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सिस्टर ये बताइए, आप वहाँ पर गई थी, आपका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, क्या कैसी परिस्थिति थी और ये आपने उनसे क्यों कहा तिलक लगाते हुए? ओम शांति। हम 3-4 सदस्य वहाँ गए थे, योग किया। योग अर्थात एक ऐसा बैठक जिसमें हम परमात्मा को याद करते हैं और उस बैठने से वातावरण में पॉजिटिविटी आती है। तो हमारी एक बहन ने तिलक लगाया और मैं भी वहीं थी। तो उस समय जैसे एक मन में यही आता है कि कोई भी बात है पिछली, अगर सूक्ष्म में भी अंदर में भी कुछ चल रहा हो, वैसे तो हम समझते हैं कि आत्मा शरीर के साथ में है भले, लेकिन उसका ब्रेन से कनेक्शन कट चुका है क्योंकि वो इतना इंजरी फील किया है बॉडी से। तो वो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर इसी कारण अंदर में एक रुकावट है कि मन में किसी को लेकर के कोई बात है कि इसको मैं माफ़ नहीं करूँगा, तो निकलने में मुश्किल होती है। तो हमें हर रोज ही किसी न किसी को माफ़ करते रहना चाहिए और कोई ना कोई से क्षमा लेते हुए जीवन की भी प्रतिदिन की दिनचर्या समाप्त करनी चाहिए। अच्छा। जी, मतलब माफ़ करते रहिए और माफ़ी मांगते रहिए, यही आपने उनसे तिलक लगाते हुए? जी, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं, कई लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती, तो जब हम सोते हैं तो हमारा एक अगला दिन शुरू होता है। तो ऐसे ही जीवन भी जब हम शरीर छोड़ते हैं तो नींद है एक तरह से, फिर जब उठेंगे तो एक अगला सुंदर घर, सुंदर परिवार होगा। तो जीवन में भी ये प्रैक्टिस हमारी चलती रहनी चाहिए कि हम बहुत सारी चीज़ों को लेके मन में बैठे हुए हैं, किसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझसे ऐसी गलती हो गई, अपने अंदर में ही दीनहीन भाव हो अपने प्रति। तो ये सब निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। अच्छा सिस्टर, आप उस परिवार से बहुत दिनों से जुड़ी हुई हैं, परिवार भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान से काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ है। इन 13 साल से जब से हरीश कोमा में है, परिवार की हालत के बारे में बता सकती हैं, किस परिस्थिति से, किस दुख से, किस दर्द से वो गुजरा? संभव है कि बहुत सारी कठिनाइयाँ उस परिवार ने देखी हैं हर तरह से, चाहे वो शरीर की भी कष्ट, अपने शरीर के भी कष्ट आते हैं, तो बच्चे का अगर इतना बड़ा कष्ट है तो मैं समझती हूँ अपना तो वो भूल ही गए होंगे, जो कि कभी आया भी होगा। तो अपने तन को तो उन्होंने बिल्कुल ही मिटा दिया, परंतु साथ साथ कितने खर्चे मनुष्य करता है अपने लिए, अपने आप को आगे सुख प्राप्त करने के लिए। मुझे लगता है उन्होंने उस चीज़ की भी कभी परवाह नहीं की होगी, जो मिला उसमें खुश रहे होंगे कि इस बच्चे को कम से कम कोई कठिनाई ना हो, इसके रहन सहन में, इसकी केयर में कोई कमी ना हो। उसमें भी उन्होंने धन की कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि जब भी हम उनके घर चाहे 3-4 बार भी हम गए होंगे तो हमने देखा बहुत अच्छी स्थिति है, साफ स्वच्छता है, और उसको जहाँ पर लिटाया हुआ है वो भी बहुत अच्छे से, क्योंकि कभी कभी उसको बैक सोर होने लगे थे, वो भी थोड़े दिन में ठीक हो जाते थे, फिर 2 हो जाते थे, फिर ठीक हो जाते थे। तो मैं समझती हूँ वो बढ़ते नहीं थे, पर अब जैसे जैसे शरीर और कमज़ोर होने लगा तो माँ के अंदर भी वो हिम्मत कमज़ोर पड़ती चली गई, और उन्होंने ये एक मन में एक विचार लिया। और हम कहते हैं कि जो भी अगर आप मन में कुछ सोचते हो और अगर आपके अंदर जीवन में सद्गुण है, धैर्यता है, परमात्मा की एक आस्था है, तो वो विचार व्यर्थ नहीं जा सकता। और आज परिणाम हमारे सामने है। शायद उन्होंने ऐसे सोचा होगा कि कुछ हो जाए, लेकिन ये तो नहीं सोचा कि हो ही जाएगा।
इस पर तो मुझे भी कभी कभी हैरानी होती है और ऐसा लगता है कि हमें हमेशा हमारे विचारों को श्रेष्ठ और उन्नत रखना चाहिए, क्योंकि किस दिन वो सत्य होने वाले हैं। अच्छा, उनके परिवार के बारे में कुछ आप बता सकें? आर्थिक स्थिति अभी तक क्या आपसे उनके जो पिता हैं हरीश के, वो बातचीत करते थे? मनुष्य कई बार बाहर से गरीब होता है मगर दिल का बहुत अमीर होता है, तो उन्हीं में से अशोक राणा जी भी दिल के बहुत अमीर, हमेशा खुश रहने वाले। जैसे खुशी में कोई काम करते हैं तो उनके चेहरे से ही, उनके हाव भाव से ही देखते बनता था। तो हम भी कहते थे आपको बाहर निकल के ऐसे होते हो या घर में भी ऐसे ही होते हो? तो कहते नहीं, मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ, पर बच्चा है उसका दुख देखता हूँ, परिवार का भी दुख देखता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपनी एनर्जी में अशोक राणा ही रहते थे और वो परिवार को भी ज़रूर वो खुशी, वो शक्ति बांटते थे कि ये सब एक खेल है, ये सब एक नाटक है। तो उसे प्रैक्टिकल जो उन्होंने ज्ञान सुना उसको प्रैक्टिकल ज़रूर किया है। अच्छा, एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई भी उन्होंने लड़ी। उस लड़ाई को जीतने के बाद में अब क्या उनका आगे का आपकी बातचीत हुई? बातचीत तो इतनी विशेष नहीं हुई, बस ये है कि जैसे ये कोर्ट का केस आया, असल में जब वो भी हमें कुछ बताते थे तो उनको ये नहीं लगता है कि वो हम बहन को बताते हैं। उनको लगता है कि जब मैं परमपिता परमात्मा के इस स्थान पर जाता हूँ तो मैं अगर इनसे कुछ कहता हूँ तो मेरी आवाज़ भगवान सुनता है। तो अपने मन को वो एक खुशी में ले आते थे कि जैसे बच्चा होता है ना, वो अपने घर में बड़े को कुछ भी बता देता और लाइट हो जाता है। तो ऐसे ही वो भी अपने अंदर की कोई भी बात हो तो वो तुरंत बता देते थे कि ऐसे अभी ऐसे है, अभी ये चल रहा है, दीदी आज कोर्ट का निर्णय आएगा। वैसे निर्णय तो हो चुका है लेकिन आज उसको सारा डॉक्यूमेंट रूप से फाइनल होगा, जजमेंट बनेगा। तो ऐसे बताते रहते थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि अगर हरीश के बारे में आप कह रहे हैं कि वो ब्रह्मा कुमारी भी गया हुआ था माउंट आबू में, उसके बारे में जैसे वो गिरा उसके बाद कोमा में चला गया, उसकी क्या जानकारी आपको मिली है उनके फादर के जरिए? जैसे हर एक मिलता है, पूछता है कि भाई उस समय कहाँ कहाँ आप ले गए, तो वो तो हमने अभी ज़्यादा अच्छे से सुना है। बस हमको पता है कि वो कहाँ कहाँ नहीं ले गए, क्या क्या उन्होंने नहीं किया होगा, ये हम समझ सकते हैं। एक आम मनुष्य की तरह से उन्होंने मेहनत की और कितने बड़े बड़े लोगों से भी संपर्क किया ही होगा कि किसी तरह इसकी और अच्छी केयर हो, इलाज हो। तो हर तरह से उन्होंने किया और उनको दिशा भी मिलती रही, मैं समझती हूँ। उस दिशा के ही चलते उनको ये दिशा भी दिखाई दी जिसके लिए वो पहले तैयार नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी का बड़ा दृढ़ संकल्प था, बच्चे की माता का, इसीलिए शायद ये हो पाया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।